करूँगा। आइए हजरात, बहुत देर हम संजीदा रह लिए। डॉक्टर अनिल चौबे बनारस से आए हुए एक ऐसा कवि, एक ऐसा रचनाकार जिसके शब्दों में, जिसकी बोली में, जिसके लफ्ज़ों की तरतीब में ज़िंदगी पाई जाती है। बज़ाहिर वो व्यंग का काम करते हैं, लेकिन जनाब अनिल चौबे की शायरी और उनकी कविता में जो खूबसूरती है, और गोरखपुर में आके तो वो और भी मुखर हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी शायरी ज़िंदगी से बहुत करीब होकर गुजरती है। एक बार आप अपने शहर में जनाब अनिल चौबे का इस्तकबाल करें, फिर वो एक खूबसूरत माहौल आपको देखे जाएंगे। अनिल चौबे माइक पर। आप घबराइए नहीं, हम किसी इश्क मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। देखो, ज्यादा बोलोगे हम भूल जाएंगे। हम वो वाले कभी नहीं है, ध्यान से सुनो। हाँ भैया, हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है। बहुत अच्छा है, वाह। हाँ, वाह। इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित है अपने उत्तर प्रदेश में। आप सगी पत्नी के साथ भी बाहर निकलेंगे तो राशन कार्ड लेके निकलना पड़ेगा, वरना कब एंटी रोमियो वाले मिलके आपकी कुटाई कर दें। एकदम बंद है। हमने साधु बाबा से पूछा कि आपने उत्तर प्रदेश में इश्क को प्रतिबंधित क्यों कर दिया? कहे, बेटा, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा सके। अरे अनिल, वाह वाह वाह। हम ऐसे ही धार्मिक सुना, केवल या तो ताली बजाइए, आनंद लीजिए। ये ऐसे खड़े होंगे, बैठेंगे तो हम डर जाएंगे। हाँ, हम डर जाएंगे, ऐसे न कीजिए। और हम सुनाते हैं आपको। हम हमारा सब उड़ जाता है। सुनिए, हम बहुत धार्मिक रचनाएं सुनाते हैं। सुनिए, आनंद लीजिएगा। आप कहेंगे तब हमको पता चलेगा। चौबे जी, हमको मालूम है। चौबे जी, आप कुछ भी कहिएगा, हम मिश्रा जी नहीं हो सकते, हम चौबे जी ही रहेंगे। हाँ, बस आप केवल सुनते रहिए। आप बढ़िया सुनाते हैं। थोड़ा सा आप लोग आप एकदम आनंद लीजिएगा। हम बहुत गंभीरता है और इस सब की बहुत एकदम आनंद की बात करेंगे। हम कोई ज्ञान और कोई उस सब की बात करते ही नहीं। एकदम हम ऑलरेडी ज्ञानवान हैं। हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। ये हंसने का विषय नहीं है। आज के युग में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है। हाँ, और ये गौरव हमको प्राप्त है। ये गौरव हमको प्राप्त है। हम सुनाते हैं, सुनिए। हाँ, सुनिए, सुना। हाँ, हमको देखिए, आप गोरखपुर के महान लोग हैं। बोलने के लिए हमको पैसे मिले हैं। आप सुनिए केवल, और जहां अच्छा लगे वहां दाद दीजिए, ताली बजाइए। आप इतने लोग बोलेंगे तो फिर हम कैसे बोल पाएंगे? तो फिर हम बोल जाएंगे। हाँ, सुनिए। क्या बात। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं। धार्मिक हम एक साथ डॉक्टर साहब, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमको बैठने के लिए बोल रहे हैं कि क्या। अच्छा, एक बार में सुन के समझ लीजिए। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। अभी इन महान लोगों को सुनना है। एक बार से काम चलाइए। वैसे पढ़ दे रहे हैं एक बार। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं,
और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं, कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं मैं। 1985 के बाद पहले बार हमारे गांव में बिजली आई और टेलीविजन खरीदा गया। इस देश में नौजवानों से कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना नुकसान हुआ सब बुजुर्गों से हुए। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि ध्यान से सुनिएगा, कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। वाह, क्या कहने भाई अनिल, वाह वाह वाह, वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अब तुम इतना बोल के डिस्टर्ब कर दे रहे हो कि हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या सुनाना है। आप बस सुनते रहिए चुपचाप। आपने तरह तरह का श्रृंगार देखा, आप एक श्रृंगार हमारा सुनिए। सामने सौंदर्य खड़ा हो तो हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से जुगाड़ लगाता है। वाह। बच्चे अपने दृष्टि से देखते हैं, बुजुर्ग अपने दृष्टि से देखते हैं, आदरणीय अपने दृष्टि से देखेंगे। अरे हमारे डेरा प्रमुख हैं ये, आज के संचालक जी हैं, तो हर आदमी की अलग अलग दृष्टि होती है। वाह। दृष्टि में क्या अंतर होता है? कि कंचन सिकाया, कि कंचन सिकाया, कंचन सिकाया मत वाले काले केश जैसे, कल्पना कवि की अनुप्रास लगती हो तुम। वाह। कि कंचन सिकाया मत वाले काले केश जैसे, वाह, वाह। कल्पना कवि की अनुप्रास लगती हो तुम। ये 7वां चक्कर है। हमारे धर्म के होते तो शादी हो गई होती अभी तो। वाह। हमारे वाले, हाँ हाँ भाई, तो अरे वो त्रिवेदी जी है, त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी। वो त्रिवेदी जी एक कम है, हम चौबे हैं। एक कम है, एक कम है हमारे से। कि कंचन सिकाया, कंचन सिकाया मत वाले काले केश जैसे, कल्पना कवि की अनुप्रास लगती हो तुम। और रूप के रतन पर सीबीआई जांच होगी, मौसम हो कोई मधुमास लगती हो तुम। क्या कहने। कि निर्धनों की नजरों में कस्तूरी या कल्प वृक्ष, चाहत कुबेर की भी खास लगती हो तुम। और नौजवानों के लिए विटामिन की बोतल हो, बुढ़ों के लिए तो च्यवनप्राश लगती हो तुम। बहुत अच्छा है, वाह। क्या कहने अनिल, वाह वाह वाह। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बहुत जग जाता है। पूरी नायिका, बेटा आप जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम उतने सामान्य कवि हैं नहीं। आप ध्यान से सुनिए। हाँ। शराब दे देंगे और कवि हो जाएंगे आप, और फिर पूरी रात आपकी मुशायरे में गुजरेगी। समझ लीजिएगा। हम साधारण न समझिए, हम बनारस से आए हैं। हम बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। ऐसे ना समझिए आप। हाँ सुनिए,
आप ऐसे करेंगे हमारा भूल जाएगा। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ? हाँ। नहीं नहीं, हम हरा देते हैं तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमारे में ये विशेषता है। अरे भैया सुन लो यार, ये पूरे गोरखपुर के ये 5 जो है कि इस तरह के अनिल हम आपसे निवेदन करते हैं। सुनो बेटा सुनो, पढ़ने दो सबको पढ़ने अब मुझे क्या सुनाना है, भूल जा रहा है, अपने मन से दूसरा लगा रहे हैं तो आप कहेंगे ये। हाँ तो सुन लेना 4 लाइन, फिर कहोगे जो पुराना है। आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जी जाजी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। हाँ, अपने मूड से पढ़ो, अपने हमारे मन से सुन लीजिए। हाँ सर, आप मोहब्बत पे सुन ले। गांव में एक खूबसूरत सी नायिका गुजरती है और पूरा गांव नायिका का अनुगामी होता है। आनंद लीजिएगा, शब्दों का प्रयोग देखिए। हाँ, कि गोरी 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 एक, अरे सुनो यार, हाँ पढ़ो भाई। न बोलो न टोको, चाय बेचने वाला है, हाँ, कल प्रधानमंत्री हो सकता है। हाँ, ये अंदर लेके कैसे चला गया भाई तू? नहीं इसको हटाइए। नहीं ये तो पहले डिस्टर्ब और उसमें ये चाय बेचने चला गया। हटाओ बेटा, चाय हाँ? हटाओ। तू 12 हमको बेच लेने दे। इसको हटाओ अभी, इसको हटाइए सर। डिस्टर्ब होता है बेटा, सुनने दो सबको। ये रात मुश्किल से बनाई जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस रात को बनाने के लिए। एक किनारे बैठ जाओ, जिसको लेना हो वो ले ले, इसका बेचारे की रोजे न मारी जाए। किनारे बैठ जाओ बेटा। नहीं हटा दो बेटा, इधर आ जा बेटा, हटा दो। हाँ डॉक्टर अनिल चौबे माइक पर। एक बार थोड़ी तालियां बजा दीजिए डॉक्टर अनिल चौबे माइक पर। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। सुनिए कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब। बहुत अच्छा। एक नया प्रयोग सुनिए। वाह वाह, नहीं उधर मत देखो। हाँ सुनो, पढ़ो तुम, पढ़ो। हमारे एक नया प्रयोग सुनिए। अपने देश में ये शब्द निरर्थक है, निरर्थक शब्दों से कैसे सार्थक प्रयोग होता है, सुनिए। स्वागत। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माऊ के। वाह। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माऊ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। तो ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग बिजिंग क्लिंग चा। फैशन तुम्हारे लायक सुनाता हूँ, सुन लो। हमको सब हर तरह के मंत्र आते हैं, बस कब कौन पढ़ला है ये नहीं आता। हाँ हम पंडित हैं, बेवकूफ नहीं है। हाँ सुनो, फैशन बढ़ता गया, आधुनिकता के दौर में महिलाओं के वस्त्र कम होते गए। एक मच्छर चिंतित होकर दादा मच्छर से पूछा
कि दादा तेरे जमाने में भी महिलाएं कम वस्त्र पहनती थी क्या? दादा ने कहा नहीं बेटा, तू तो 21वीं सदी में पैदा हुआ है। हमारे जमाने में महिलाएं 1.5 हाथ का घूंघट करती थी, हम पर नारी का दर्शन नहीं कर पाते थे। ये दादा का चरित्र है, उनको चिंता है कि वो 21वीं सदी में क्यों नहीं पैदा हुए। सुनो यहां से कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को पाटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां मन करे वहीं काटते रहो। वाह चाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, एक हमारा बहुत बढ़िया छंद सुन लीजिए, वायरल हुआ था, इसको बहुत चोरी किया गया था। हाँ। हिंदू मैथोलॉजी से इसका प्रयोग देखिए। सबसे पहले प्रणय निवेदन हमारे शास्त्रों के हिसाब से प्यार का इजहार सबसे पहले सुपर्णखा ने किया था। राम ने रिजेक्ट कर दिया, लक्ष्मण के पास गई, नाक कटा के चली आई। उसके बाद से उस महिला का क्या हुआ कोई जान नहीं पाया। हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा गया कि वो गई कहां। हम बताते हैं आपको उसका हुआ क्या। कि लंका विजय के बाद पूछा था, दिमाग लगाना समझ सकते हो तो, कि लंका विजय के बाद पूछा था विभीषण ने, प्रभु जी बहन सुपर्णखा कहां जाएगी? तो रामचंद्र जी ने कहा कल युग आएगा तो पुनर्जन्म लेके धरती पे आएगी। कि लक्ष्मण के लिए जो प्रीति पनपी हुई थी, उसी के प्रभाव से प्रभुत्व बढ़ा पाएगी। कि रानी भी रहेगी, राजधानी में रहेगी, किंतु फिर भी बेचारी ये कुंवारी रह जाएगी, भी बेचारी ये कुंवारी रह जाएगी। एक अंतिम 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। सारी गुंडई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ है। हमने कहा बेटा चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। सुनिए कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भरम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है। कि मल्लिका मलाइकायो राखी जैसा आइटम, तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल चौबे। बहुत ही, देखिए ये पढ़ा लिखा कवि है, संस्कृत में पीएचडी हैं और इनके बहुत काम हैं। बड़ा इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, इन्होंने कविता भी करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं, समझ के करते हैं। किसी का दिल न दुखे, सबको साथ लेके चलो, हर एक कूचे से घर घर की बात लेके चलो। ये है अनिल चौबे का मकसद। और अच्छी शायरी, अच्छी कविता के लिए ज़बानों का जो संगम है, जो खूबसूरत एहसास है, वो जनाब अनिल चौबे के यहाँ पाया जाता है। हजरात,